अहोई अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, किस प्रकार से आपको करना है, साथ ही साथ इसके कुछ महा उपाय बताए जाएंगे जिससे आप अपने पुत्र की अच्छी उन्नति और घर में सुख शांति के लिए उन उपायों को करके अपने घर में सुख शांति प्राप्त कर सकती हैं। संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए ये जो है अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत पर माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर व्रत का संकल्प लेती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत जो है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घ आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत इस तरह से करना चाहिए। आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर कागज पर गेरुए से अहोई माता की मूर्ति बनाई जाती है। अब तो जो है मार्केट में कैलेंडर में मिलने लगे हैं, तो आप उन कैलेंडरों से भी अहोई अष्टमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ जगह तो अभी भी गेरुए रंग से जो है अहोई माता बनाई जाती है और उनके सातों पुत्रों का चित्र भी बनाया जाता है। 2 साल तक जो है अहोई माता का चित्र रखा जाता है। फिर तीसरे साल उसको थोड़ा सा जो है हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर नया चित्र बना लिया जाता है। एक चौकी पर आपको जो है चित्र को स्थापित कर लेना है। यदि आप बना हुआ चित्र लाए हैं तो आप उसे स्थापित कर लीजिए। जल से भरा हुआ कलश रखिए। माता को रोटी और चावल का भोग लगाइए। कहीं कहीं कच्ची बनाई जाती है, जैसे चावल बनाए जाते हैं, कहीं जो है पूरियाँ बनाई जाती है, पक्की जो है अहोई होती है। आपके यहाँ जैसी होती है आप उसी प्रकार से कीजिए, माता को उसी चीज का भोग लगाइएगा। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर आपको अहोई माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि अहोई माता की कथा सुनने से अहोई माता प्रसन्न होती है, साथ ही साथ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अहोई माता की आरती कीजिए। गणेश जी भगवान की कथा जरूर पढ़े, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है, इसलिए गणेश जी भगवान की आरती जरूर पढ़े। साथ ही साथ अहोई माता की कथा सुने और अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए, सुखल कामना के लिए जो है, सफल कामना के लिए जो है प्रार्थना करें। यदि इस दिन जो है बहुत विशेष नियमों का पालन करना होता है। इस दिन हमें दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, साथ ही साथ फल सब्जी कुछ भी ऐसी चीज हमें जो है नहीं खानी है। फल काटने भी नहीं है। जो आप सब्जी बनाएंगे वो भी ऐसी बनाएं जिसमें आपको सब्जी ना काटनी पड़े। इसलिए इस त्योहार पर जो है विशेष चीजों का ध्यान रखा जाता है। तीन माताओं को किसी भी कुत्ते या फिर पशु को नहीं मारना है, साथ ही साथ झाड़ू पोछा लगाने से भी बचना है। फल सब्जी को नहीं काटना है, ना ही आपको फलों को खाना है। ये सब चीजें आपको जो हो अहोई के व्रत वाले दिन नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से माना जाता है कि आप जाने अनजाने में अहोई माता के पुत्रों की हत्या कर देते हैं। क्योंकि अहोई अष्टमी वाले दिन जितने भी जीव जंतु होते हैं सब माता रानी के पुत्र के समान होते हैं, इसलिए उन्हें उस दिन यदि जाने अनजाने में हमारे से किसी की जो है मृत्यु हो जाती, कोई कुछ मर जाता है जीव जंतु, तो उसका हमें घोर पाप भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है। उस दिन हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे से जीव जंतु ना मरने पाए। साथ ही साथ इस दिन सुई धागे से भी सिलाई नहीं लगाई जाती है। बहुत ज़्यादा कड़ा नियम है, इसलिए बिल्कुल विशेष ध्यान से इस व्रत को कीजिएगा। यदि आपकी बात कोई भी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी, उचित जानकारी दी जाएगी। इसलिए यदि आप अपने पुत्र की मंगल कामना चाहती है तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा माताओं के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परंपरागत रूप से यह व्रत केवल पुत्रों के लिए रखा जाता है, लेकिन सभी संतानों के कल्याण के लिए आजकल इस व्रत को रखा जाता है। आजकल माताएं जो है अपनी पुत्रियों के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। साथ ही साथ पुत्र की कामना करने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है तथा अपने संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए कामना और प्रार्थना की जाती है। अहोई अष्टमी पर जो है 2 घड़ रखी जाती है, नीचे अहोई रखी जाती है। जो अहोई होती है
उसे रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक करवा रखते हैं और फिर उसके ऊपर किसी बर्तन में चावल या फिर अक्षत भरकर रख देते हैं। आपको बताते हैं, आपकी पुत्र की मंगल कामना के लिए आपको अहोई माता को जो है पुए का भोग, माल पुए का भोग जरूर लगाना है, क्योंकि माता को बेहद प्रिय है। यदि आप अपने पुत्र की मंगल कामना और सफलता के लिए व्रत रख रही हैं तो आप माता रानी को जो है अहोई माता को माल पुए का भोग लगाइए। साथ ही साथ उस माल पुए को किसी जरूरतमंद को खाने के लिए जरूर दे देना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पुत्र पर जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अहोई माता की विशेष कृपा आपके पुत्र को प्राप्त होगी। इसलिए इन छोटे छोटे से उपायों को करके अपने पुत्र की सफलता में आप भी सहभागी बने। तो आइए अब बात करते हैं कि अहोई अष्टमी का जो है व्रत कब रखा जाए। तो ये व्रत जो है हमें 24 अक्टूबर को रखना है और संध्या समय ये व्रत तारों की छांव में ही खोला जाता है, तारे देखकर ही खोला जाता है। बायना आप अगर यदि अपनी सास को जिसे भी देती है उसे जो है आप तारे निकलने से पहले बायना पूछ कर देना है। उसके बाद तारे निकलने के बाद आपको अपना व्रत खोलना है, आपको भोजन करना है। आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। ये व्रत आपके पुत्र के जीवन में मंगलकारी सिद्ध हो।